गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी जो वो कर रहे होंगे। तो किसी बच्चे ने जो मुझे एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, तो उसमें जो वो एक क्वेश्चन था कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन जो वो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो कितने समय में यह एक टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर मैंने सोचा कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें रीज़निंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं या अरिथमेटिक्स की जो रीज़निंग होती है, मैथ्स से रिलेटेड जो भी रीज़निंग होती है, उसमें एक टॉपिक होता है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो इसमें ये तो एक ऐसा टॉपिक है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। मुझे लगता है कि हर एक एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन होता ही होता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे बच्चों की और भी कई सारे डाउट्स होंगे, जैसे कि कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई बार स्पीड पूछ ली होती है, रेलगाड़ी चल रही है, बस चल रही है या कोई भी चीज़ जब वो मोशन कर रही है, तो इसका मतलब है 3 चीज़ें जो वो आएगी उसमें, डिस्टेंस आएगा, स्पीड आएगा और जो उसमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों चीज़ें जो उसमें आएगी। तो कई सारे डाउट्स होते हैं कि स्पीड कैसे निकालें, डिस्टेंस कैसे निकालें, या इम्पोर्टेंट जो वो सबसे ये होता है कि टाइम कैसे निकालें, कि इतनी जो वो स्पीड से जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो वो कई सारे बनते हैं, फिर चाहे वो रेलगाड़ी हो, फिर चाहे वो कुछ और हो, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर क्यों ना हो, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन, या कोई आदमी ही क्यों ना चल रहा हो, ठीक है? या कोई कार चल रही हो, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो वो इससे रिलेटेड बनते हैं। अ, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन है, उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें? या किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें? ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है? पोल को पार करना है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है? या पोल हो गया, या कोई पॉइंट हो गया, या कोई आदमी हो गया, या कोई पेड़ हो गया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो वो बनते ही बनते हैं। मैंने कई सारे एग्ज़ाम को जो वो देखा है, कई सारे हमने डिस्कस पहले भी किए हुए हैं। या कई सारे ऐसे ब्रिज से रिलेटेड पूछ लेता है कि ब्रिज को पार करना है, या किसी प्लेटफ़ॉर्म को जो वो पार करना है। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी से रिलेटेड ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो इन सभी टॉपिक्स पर जो आज हम बात करेंगे। वीडियो मुझे लगता है थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आज इस पार्ट में हम लोग चाहे डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल में उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, हाई लेवल तक हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को यहाँ से शुरू से देख सकते हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और एक आपका एक बेस बन जाएगा डिस्टेंस, टाइम, स्पीड का, ठीक है? जो कि आपको आगे वाले कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स आता है, और जिसके टॉपिक में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड है, मुझे लगता है सभी में ही होता है जिसमें मैथ्स होता है, अरिथमेटिक्स, ठीक है? तो उसमें ये वाला जो टॉपिक है, टाइम वर्क तो चलो थोड़ा अलग सा टॉपिक होता है, लेकिन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है? दूरी, चाल और समय, ठीक है? जिसमें भी ये पूछा जाता है, जैसे जैसे वो छोटा से छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो। जैसे आप अगर आप 6th क्लास के लिए ना, जैसे सैनिक स्कूल होता है या नवोदय स्कूल होता है, ठीक है? या इनमें से कोई एग्ज़ाम है, उसमें भी ये टॉपिक होता है, ठीक है? बड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन वो यहाँ से बनाता है पूछने वाला, ठीक है? या जैसे आजकल ना आर्मी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे अग्निवीर, आपको पता होगा, तो अग्निवीर का जनरल ड्यूटी का जो एग्ज़ाम होता है, उसके पैटर्न में भी, उसके सिलेबस में भी मैथ्स है, उसके पैटर्न में भी लॉजिकल रीज़निंग है। तो उसमें भी मैथ्स के 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उसमें भी वो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, या इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँगा, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो मैं वो व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, उस पे हम लोग डिटेल में देखेंगे, सभी बातें डिस्कस करेंगे, एक, एक करके, ठीक है? तो चलिए फिर। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना है कि अच्छा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई चीज़ जैसे यहाँ पे कोई एक टायर है, ठीक है? टायर है या कुछ और मान लो, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है? तो इसने यहाँ से यहाँ तक गया, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब कि कुछ ना कुछ उसकी डिस्टेंस रही होगी बीच में, ठीक है? कितनी दूरी या कितना
मोशन किया इसने, तो इसको जो हम लोग को डिस्टेंस बोलते हैं। या कितना टाइम जो वो यहाँ से यहाँ तक लगा तो उसको टाइम बोलेंगे, ठीक है। या किस स्पीड से गया तो उसको स्पीड बोलेंगे। आप सभी को इतनी छोटी-छोटी बातें तो पता है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस को जो थोड़ा-सा हिंदी में जान लीजिए, या अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी में जान लीजिए, या हिंदी वाले हैं तो आप इंग्लिश में ज़रूर जानिए फिर, ठीक है। डिस्टेंस को जब हम लोग दूरी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम में आपको दोनों बाइलिंगुअल जो आपको बुकलेट मिलती है जिसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता चल रहा है तो आप हिंदी में देख लीजिए, अगर आपको हिंदी में कुछ बातें नहीं पता चलती है तो इंग्लिश में देख लीजिए। तो डिस्टेंस मतलब कि दूरी, ठीक है। और समय, समय तो मेरे ख्याल से सभी को पता होता है, समय का मतलब है टाइम, ठीक है। और एक बच गया हमारा स्पीड। स्पीड का मतलब है किस स्पीड से जा रही है, तो स्पीड को बोलते हैं हम लोग हिंदी में चाल। किस चाल से जा रही है, ठीक है। कितनी स्पीड है उसकी, कितनी चाल है उसकी। अब चाल जो वो ना कैसे भी दी जा सकती है। चाल जो वो चाल या स्पीड, यहीं से शुरुआत करते हैं। चाल या स्पीड, देखिए चाल या स्पीड जो वो दो तरीके से दी जा सकती है। या तो ये बोल सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको जो वो इस तरह से लिखा होता है किलोमीटर, और ऐसे जो वो स्लैश लगाया जाता है और आवर। इसका मतलब ये होता है कि आवर में कितना किलोमीटर, ऐसे लिखा है कुछ 1 आवर, नीचे जो आवर ही है और ऊपर जो वो 8 लिखा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है कि 1 आवर में वो चला 8 किलोमीटर, ठीक है। या आपको ऐसे भी दे सकता है स्पीड कि मीटर पर सेकंड में, जैसे यहाँ पे मीटर लिखा और नीचे जो वो इसने सेकंड लिख दिया, ठीक है। मीटर पर सेकंड, तो सेकंड जब ऊपर आएगा तो कुछ इस तरह से ये बन जाता है फिर। तो मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, या किलोमीटर पर आवर में भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आपको चेक करना है कि मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है। फिर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वहाँ पे पता करना है कि अगर हमारा जो आंसर है वो जो वो इसने मीटर में सॉरी सेकंड में पूछा है, जैसे मान लो टाइम पूछा है तो सेकंड में पूछा है, तो आपको ना पहले जो भी स्पीड है वो जो अगर किलोमीटर पर आवर में है तो दोनों यूनिट सेम करना पड़ेंगे। मतलब अगर किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लो, मीटर में है तो किलोमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले यही सीखते हैं कि मीटर और किलोमीटर में क्या जो वो डिफरेंस है और कैसे जो वो उसको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। ट्रिक जो वो बाद में देखेंगे, पहले डिटेल में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले पर आएंगे, ठीक है। एक जो वो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ छोटी सी, आप जो वो इसको जरूर नोट करें। मीटर पर सेकंड, और इस साइड लिख लिया मैंने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो इस साइड जो वो 18 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको आप याद रखिए, बस बस आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो उसका मतलब है 18 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे आया उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जब आप इतना याद रखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक। तो 15 सॉरी 15 18, अगर 5 किलोमीटर पर सॉरी 5 मीटर पर सेकंड में है तो आपको डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए 18 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। मतलब कि 5 को 18 बनाना है, अगर 18 किलोमीटर है तो उसको 5 मीटर में बना देना है, ठीक है। अब आपको ना अगले वाले भी याद रखने हैं। अगले वाले में क्या होगा, इसी का टेबल चलेगा। 10 हो गया तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा। तो ऐसे आगे तक चलता जाएगा। 15 हो गया तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। आगे 20 हो गया तो आगे जो वो यहाँ पे 72 हो जाएगा, 18 4 जा। फिर यहाँ पे आगे जो वो 90 आता है, आप सभी को पता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 90 आएगा और 90 के बाद 108 आता है, और इस साइड जो वो 20 के बाद 25 आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लिस्ट बना दीजिए, थोड़ी लंबी बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के जितना करेंगे उतना ज़्यादा जो आपको आएगा, ठीक है। अब आप देख अब मैंने आपको बताया कि 55 मीटर पर सेकंड को हमने एकदम से चेंज कर लिया 18 किलोमीटर पर आवर में। ये क्यों किया ऐसा, वो भी तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि याद तो तभी रहेगा। अब ट्रिक याद रखना है तो आपको थोड़ा सा बेस भी पता होना चाहिए। अगर आपको किसी दूसरे को बताना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से पता तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको बताया मैंने लिखा यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये था कि 1 आवर में वो कितना 1 किलोमीटर चला, या 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, या 8 है तो 8 किलोमीटर, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना 1 मान के चलते हैं, 1 किलोमीटर मतलब कि 1 आवर में 1 किलोमीटर। अब आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है हमें, तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो मैंने 1000 लिख लिया। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, अच्छा 1 आवर में तो 60 मिनट होता है, सेकंड तो नहीं होता। लेकिन 60 मिनट में सेकंड होंगे कुछ ना कुछ ना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 360 जीरो, मतलब कि 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 आवर में कितना होता है, इसको आप डायरेक्ट याद रख लियो। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हमने ना 1 किलोमीटर पर आवर को जो हमने 1000 अपॉन 3600 लिख लिया, 3600 लिख लिया। अब ये मीटर में चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। अब इसी से ही हम लोग बनाएंगे, देखिए 18 और 5 वाला लॉजिक कहाँ से आया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। आपको बताया 5 जो वो कॉमन है, या 2 जो वो कॉमन है, 5 नहीं है, ठीक है। इसमें 5 कहाँ है, तो 2 5 जा 10 होता है, और 2 18 जा जो वो 36 होता है, ठीक है। अब आपको जो वो
एक बात यहाँ से पता चली कि अगर किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, तो वो क्या आ रहा है, 5/18 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अब यहाँ पे ही आप अपना दिमाग जो वो घुमा दीजिए थोड़ा सा, कि अगर किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन है, आपको अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही बात जो हमने लिखी थी, हमने लिखा था मीटर पर सेकंड और इस साइड लिखा था किलोमीटर, तो इस साइड 5/18, वहाँ से ही इसी से ही बनकर जब हमने एक ट्रिक बना लिया, फिर हमने एक पैटर्न बना लिया, हमने एक सीरीज बना ली, ठीक है। तो 5/18 जब वो यहाँ से आया, अब आप देखिए, ठीक है, 5/18 आपको पता चल चुका है। अब आप सिंपल सा सीधा याद रखिए कि अगर आपको मीटर पर सेकंड में है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। पहले यहाँ पे लिखा मैंने 5/18 या मैंने लिखा 18/5, करना इसी से, या तो मल्टीप्लाई 5/18 से करना है या तो मल्टीप्लाई 18/5 से करना है, ठीक है। कन्वर्जन हो जाएगा दोनों में। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है, आपको छोटे से बड़े में जाना है। मीटर तो छोटा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है। अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो आपको करना पड़ेगा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन को पहचानना है आपने पहले। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, बड़ा नंबर मीन्स बड़ा नंबर कौन सा है। अगर 18 के 5 पार्ट हो जाएँ या 5 के 18 पार्ट हो जाएँ, तो आप देखिए कि कौन से पार्ट जो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखिए 18 बड़ा नंबर है, 18 के 5 पार्ट हुए यहाँ पे, तो इसका मतलब बड़े-बड़े पार्ट होंगे। या 5 के 18 पार्ट कर दो तो बहुत छोटा-छोटा हो जाएगा, मतलब कि 5/18 जो वो यहाँ पे हमारा एक छोटा नंबर है और 18/5 हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आपको अगर छोटे से बड़े में जाना है, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको बड़े नंबर से, मतलब कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे ना याद रख करके ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, अब उल्टा ले लिया हमने, तो आपको ना यहाँ पे छोटे फ्रैक्शन से, मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सीधा सा देखिए, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, जब 18 जो वो नीचे मतलब कि बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर से डिवाइड होगा, तभी तो वो छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमने अभी तक सीखा कि अगर मीटर पर सेकंड में है और आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो छोटे से बड़े में जाना है तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इतना आप अभी तक जो वो जान चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इसको मैं इरेज़ करता हूँ, आगे चलते हैं। आगे आपको 3 फ़ॉर्मूले जो वो पढ़ने हैं पहले। एक स्पीड का, अच्छा 3 नहीं, एक ही सीखिए बस, स्पीड का ही फ़ॉर्मूला सीखिए। स्पीड मतलब चाल। स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी से ही दो तीन फार्मूले बन जाएंगे। जब टाइम जो वो इस साइड जाएगा तो स्पीड जो वो इस साइड नीचे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। या डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम जो वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से तीन फार्मूले जो वो बन गए। आपको सिर्फ ये याद रखना है, तो आपस में फिर इसको मिक्स कर लें, मतलब कि कन्वर्ट कर लें, एक दूसरे को आर पार करके देख लें कि कौन किसकी इक्वल आ रहा है। तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है। इसको आप याद रखिए। अब देखिए, अब ना एक कंसेप्ट जो वो और जान लीजिए। जब भी आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे पोल पूछ लिया, पोल बहुत पूछता है, या खंबा पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, या पेड़ पूछ लिया ना, या एक पॉइंट पे पूछ लिया, या कोई आदमी खड़ा है ऐसे पूछ लिया, ठीक है, या कोई पॉइंट है तो उसकी जो लेंथ है ना, मतलब आदमी की लेंथ या पोल की लेंथ, लेंथ लेंथ कैसे होगी, लेंथ तो नहीं होगी उसकी ना, पॉइंट के जैसे हो, मतलब वो खड़ा तो नीचे ज़मीन पे होगा, उसकी वर्टिकली लेंथ होगी, ना कि हॉरिजेंटल। तो हम हॉरिजेंटल में चलते हैं, सरफेस पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, ना कि ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर सीधा कौन जाएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर भी तो ऐसे हॉरिजेंटल चलेगा, सीधा ऊपर थोड़ी ना चले जाता है ना। तो इसका मतलब है आपको ना, जैसे अगर आपको पेड़ दिया है, ठीक है, तो पेड़ की जो डिस्टेंस है वो जीरो लेनी है। अगर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस भी आपको जीरो लेनी है। अगर आपका कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है तो वो तो जीरो है ही, ठीक है। या आप कुछ और लीजिए, पोल लीजिए, पोल है तो उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की ओर वर्टिकली नहीं, मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। वैसे हॉरिजेंटल भी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन आप इसको जीरो मान के चलेंगे, पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, आपको अगर देखिए रेलगाड़ी का वाला क्वेश्चन है, तो रेलगाड़ी से अगर कोई रेलगाड़ी से अगर कोई छोटी चीज़ है ना, उसको आप जीरो मान के चलिए। इस कंसेप्ट को आप छोटा सा याद रखिए। सभी में नहीं होगा, कुछ एक में होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यही है कि रेलगाड़ी से जो छोटे हैं, जैसे आदमी है कोई, तो उसकी डिस्टेंस जीरो लीजिए। अब देखिए रेलगाड़ी से बड़े है, उसकी डिस्टेंस लेना पड़ेगी। अब देखिए कंसेप्ट सीखिए पहले। अगर आपको ना ब्रिज दिया है, ब्रिज मतलब कोई पुल दिया है, या कोई जैसे कुछ भी बड़ी चीज़ है जिस पर रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस वो आपको लेना पड़ेगी।
कुछ ना कुछ होगी वहाँ पे, नहीं होगी तो फिर डेटा इनसफिशिएंट वाला क्वेश्चन जो वो बन सकता है, ठीक है। अगर गिवन नहीं होगा मतलब क्वेश्चन अच्छे से नहीं होगा, डिस्टेंस उसकी लेना पड़ेगी, या कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस भी आपको लेनी है। अब आपको समझ आएगा जैसे हम एक आधा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन जो वो उठा लेते हैं, जो यहाँ पे था क्वेश्चन, कहाँ पे तक गया वो। यस, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट जरा रुकिए। यस, यहाँ पे है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 300 मीटर लंबी जो वो ट्रेन है, ट्रेन जो वो ऐसे कितनी लंबी है, 300 मीटर वाली ट्रेन है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, और कितने समय में वो एक टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। मैंने बोला खंभे की डिस्टेंस मत लीजिए, जीरो मान के चलिए। अब देखिए ये जो वो ट्रेन है हमारी, यहाँ जैसे खंभा है, अब खंभे को पार करेगी। खंभे को पार करने का मतलब क्या है, खंभे को पार करेगी, देखिए ट्रेन जो वो अब यहाँ पे पहुंची, खंभा पार नहीं हुआ, खंभा पार नहीं हुआ, ट्रेन जो वो अब आगे निकल गई, ठीक है, खंभा पार हो गया, मतलब कि ट्रेन जो वो आगे निकल गई, खंभा पार हो गया, मतलब कि इस ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, इस ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस चलना पड़ा जितनी इस ट्रेन की डिस्टेंस थी। ये वाली डिस्टेंस, ये जो मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना पड़ी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ किसी पॉइंट, आदमी हो गया, पोल हो गया, ट्री हो गया, या कुछ और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम, जिसकी डिस्टेंस को जीरो मान के चलते हैं, उसमें आपको जो वो डिस्टेंस, अगर ऐसा पूछा है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो आपको जो वो उसकी डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस जो वो पार करना पड़ेगा जितनी लंबी वो ट्रेन है। पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, इसी को इस पहले सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बताया अब क्या पूछा है इसने, इसने पूछा समय, समय का मतलब है टाइम, टाइम पूछ लिया इसने, और टाइम का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। हमने देखा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने बोला कि टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस जो वो कितना है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं था, वो ट्रेन की डिस्टेंस थी, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस यही है एक्चुअल में, क्योंकि उसको जो वो अपने जितनी वो लंबी है उतनी डिस्टेंस ही पार करना पड़ेगी और पोल पार हो जाएगा, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग बात है ना। डिस्टेंस जो वो कितना मीटर है, 300 मीटर है, और स्पीड जो वो हमारी दी है 54 किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसलिए है क्योंकि स्पीड जो वो ना 54 दिया है जो 18 का मल्टीपल है, और हमें वो 18 वाला ट्रिक पता है, ठीक है। बस एक बात याद रखिए कि आपको ना यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो आपको ना पहले तो सेम करना पड़ेगा भाई। तो आप ना इस किलोमीटर पर आवर को ही चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। हमें पता है अब कि इस साइड अगर 54 था, सॉरी, इस साइड अगर 54 था तो दूसरी साइड मीटर पर आवर में कितना था, याद कीजिए जरा। 54 होता था 18 मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 3 का कितना होता था 15। तो इसका मतलब है कि ये जो वो डायरेक्ट ही निकाल लिया। वैसे आप कर सकते हैं 54 को जो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 18 3 जा, और 5 3 जा हो गया 15। इसका मतलब नीचे जो वो 15 बन गया, 300 मीटर और नीचे 15 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 300 मीटर ऊपर बना, ये क्या हो रहा है, 300 मीटर जो वो ऊपर बना, और नीचे जो वो 15, ये है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, आपका आंसर सेकंड में निकलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आवर में निकले तो आप ना फिर वैसे ही जो वो उसको कन्वर्ट करिए, आप ना फिर नीचे वाला जो मीटर पर सेकंड में था ऊपर वाला, उसको किलोमीटर में चेंज कर लो, फिर आपको वहाँ पे जो वो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 2 जा होता है 30, और यहाँ पे एक जीरो काट के ऊपर चिपका दो, 20 सेकंड जो वो इसका आंसर आ गया। 20 सेकंड में वो उस पोल को पार करेगी, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको समझने होंगे, बहुत अच्छे से आपको करने होंगे। एक और कंसेप्ट छोटा सा कर लीजिए, जैसे आपको ना, ये तो पोल वाला था, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रिज दिया है, ये है ब्रिज, और ट्रेन जो वो अभी यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, मैं क्रॉस से बता रहा हूँ, इसका वैसे क्रॉस ना पिछली साइड होता है, तो कुछ भी मान लो, क्रॉस मान लो या इस साइड क्रॉस है, कोई बात नहीं। ट्रेन है तो ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की डिस्टेंस है मान लेते हैं 20 मीटर, छोटी ट्रेन है, बहुत छोटी होगी ना, 20 मीटर है। जब ये इस प्लेटफॉर्म को जो या ब्रिज को जो वो पार करेगी, तो देखिए क्या होगा एक्चुअल में यहाँ पे। अब ट्रेन जो वो यहाँ जैसे है, ट्रेन ने ब्रिज पूरा पार नहीं किया है ना, ट्रेन जब यहाँ पे निकलेगी तो इसका मतलब पूरा ब्रिज जो वो इसने पार कर लिया, ठीक है। अब ब्रिज को आप ध्यान से देखिए, ट्रेन पीछे थी तो कोई डिस्टेंस नहीं ली, जैसे ही ब्रिज पर आगे वो डिस्टेंस जो वो काउंट होने लग गई, तो इसका मतलब है आपको ना ए वाली पूरी डिस्टेंस लेना पड़ेगी, ए वाली यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी आपको प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो, उसकी डिस्टेंस गिवन हो, तो आपको जो वो उसकी भी लेना पड़ेगी और ट्रेन की भी साथ में लेना पड़ेगी कंबाइन, तो वो जो वो टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ट्रेन की जो डिस्टेंस है 20 ले लेते हैं, ठीक है, और जो पुल है हमारा, ब्रिज है कोई, वो जो वो 30 मीटर है, वो बड़ा है, ठीक है। अब उसको पार करना है, टाइम कितना लगेगा, और स्पीड भी ले लेते हैं कुछ, स्पीड वही लेते हैं जितनी इसकी थी, कितनी 300 मीटर नहीं, कितना था, हाँ 300 मीटर लंबी, अच्छा 54 था ना,
तो आपको टाइम ही निकालना है, तो वैसे ही ऊपर आ जाएगा टाइम का डिस्टेंस। डिस्टेंस अब कितनी है, डिस्टेंस मैंने लिया 20 जो ट्रेन की थी और 30 जो वो उस ब्रिज की थी, तो दोनों को प्लस करना है, मीटर में था। और नीचे जो वो आपको अगर मीटर में ही दिया है तब तो अच्छी बात है। तो चलो हमने ना 5 3 15 लिखा था, 15 मीटर मान के चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 और 20 हो जाएगा 50 मीटर, और 50 और अपॉन में 15। ठीक है, तो काट लो फिर जितना भी आंसर आएगा। 5 से काट लो पहले, 10 5 जा और 5 3 जा, तो 10/3। आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 10 का थर्ड पार्ट कितना होगा। तो ये मीटर पर सेकंड में ऐसे बनेगा क्वेश्चन। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से एडवांस तक चलते जाना है, जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं। जैसे हमने प्लेटफॉर्म लिया, ठीक है, पहले हमने कोई पॉइंट लिया, आपको कुछ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है। आपको वहाँ पे स्पीड दी होगी, आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड टाइम दी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड जो वो पता होना चाहिए। तो बाकी हम क्वेश्चन जैसे ही नेक्स्ट बनेगा, या प्रीवियस ईयर का कोई अगर आप भेजेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते ही हैं, तो उनसे अगर कोई फिर से क्वेश्चन बनेगा एडवांस लेवल का तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और NCERT क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।